राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। प्रार्थना एवं प्रवचन प्रातः 5 बजे, दिनांक 19 फरवरी 2021, आबू राजस्थान। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ब्रह्म मुहूर्त वेला में एक जगह एकत्रित होकर के और ऐसे महापुरुषों के प्रवचन, उनके प्रवचन कानों में पड़ी है। पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा, करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। जैसे कोई जंगल में जावे रात्रि के समय, प्रकाश की कोई व्यवस्था न हो तो एक पांव आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं पांव गड्ढे में जाएगा, कोई सर्प के ऊपर पड़ जाए, कोई सिंह न मिल जाए। परंतु यदि कोई हाथ में टार्च पकड़ा दे तो फटाफट फटाफट मंजिल तक पहुंच जाएगा। ऐसे सद्देव स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को अपने जीवन में चलने के लिए, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए एक टार्च पकड़ा दिए। क्या कि जो दिखे भगवते नमः। लगभग 4 मिनट में महाराज जी 15 बार इस बात को कहते हैं कि गाय दिखे भगवते नमः, वृक्ष दिखे भगवते नमः, पहाड़ दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः। ये भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन। भगवान की तरफ चलने के अनेक उपाय हैं, परंतु ये सबसे सुगम है और सबसे श्रेष्ठ है। करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। जो हम करते हैं शास्त्र के आज्ञा के अनुसार वो तो करते ही रहें, केवल भीतर का भाव बदल दे कि हो अभी तक तो हम ये संसार संसार कहते थे, परंतु अब हमें महापुरुषों ने दृष्टि दे दिया कि नहीं, संसार नहीं, सब रूपों भगवान ही बने हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल होय। सब जग ईश्वर रूप है। अच्छा, उसको दिन में कर देंगे, दिन में, ठीक है ना। दिन में ये 4 मिनट वाला जो भगवते नमः है, अब सुबह में बहुत कम लोग आ पाते हैं, तो शाम को लगा के 2 मिनट उसको कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, लगा दो, आप लगा दो। देखो वृंदावन में वो क्या हुआ कि लॉकडाउन के समय वहीं पर था, तो कई जगहों से बच्चे आए थे, तो बच्चों को बैठा के मैं सत्संग कराता था, ये प्रवचन सुनाता था, फिर बोलता था। तो इंदौर से एक परिवार आया हुआ था, तो 9 साल की बच्ची इस बात को पकड़ ली। तो ऋषिकेश में किसी माई ने उससे पूछा कि भगवते नमः क्या होता है, तो देखो वो बताती है। भगवते नमः, आपको भगवते नमः का मतलब क्या है बेटा? भगवते नमः का मतलब है जैसे नदिया भगवान, कुत्ते भगवान, बॉल भगवान, आप भगवान, आपका चश्मा भगवान, आपका शॉल भगवान, आपका पर्स भगवान, सारी दुनिया में जो सारी चीजें चल रही है वो भगवते नमः, उसका मतलब भगवते नमः होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि चींटी भगवान, तो चींटी भी भगवान है, गाय भी भगवान है, बंदर भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। सब चीज इस दुनिया में सारा जो खेल चल रहा है वो भगवते नमः की, पूरी दुनिया को भी भगवते नमः, आपको भी भगवते नमः। मेरा नाम गुनी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आई हूँ। और आपको भगवते नमः का मतलब किसने बताया? भगवते नमः का मतलब मैंने वृंदावन से जाना, राम सेवा आश्रम से हम जाना कि भगवते नमः का मतलब क्या होता है। और आपने इतनी अच्छी से समझ लिया उसे? हाँ, आपको लगता है सब में भगवते नमः है? हाँ है। आपने भी है? हाँ, मेरे में भी, आपने भी, पूरी सृष्टि भगवते नमः है।
महादेव के थे? हाँ, अच्छा, और ऊपर ऊपर आकाश भी भगवान है, धरती भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, सभी कुछ है। सभी कुछ है। तो सारी पृथ्वी जो है, सारी जो सृष्टि है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवते नमः है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो, छोटे बच्चों का हृदय शुद्ध पवित्र होता है, हृदय में बातें बैठ गई। जो वर्षों से लगे हैं, 20-50 सालों से लगे हैं, उनके हृदय में ऐसी बातें फिट नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि हम तर्क लगाते हैं। हम तर्क लगाते हैं कि हम खंबे को भगवान कैसे माने। महाराज जी ने कहा कि भगवान को खंबा कैसे माने, ये पेड़ को भगवान कैसे माने। अरे भगवान को पेड़ कैसे माने? तो नाम रख दिया। अब जैसे कि नीम का पेड़ है, अब किसी ने रख दिया कि नीम का पेड़ है। अब हम लोगों से कोई कहे कि इसको बोलो आम का पेड़, हम कहें कैसी बातें करते हो, तो नीम का पेड़ है। तो जैसे नीम का पेड़ है और उसको आम हम नहीं कह सकते, बड़ा मुश्किल है कहना, ऐसे ही संत महापुरुषों ने कहा कि है तो भगवान, और हम लोगों ने नाम रख दिया संसार। अब छोटे बच्चे इस बात को क्यों पकड़ते हैं कि छोटे बच्चे इस बात को पकड़ते हैं कि उनको पहले बात बता दिया गया कि गाय भगवान, वृक्ष भगवान, पहाड़ भगवान, झरना भगवान, इस बात को पकड़ लिए। वृंदावन में हरियाणा से एक सज्जन आए थे, वो अच्छे पद पर थे, नौकरी पर रिटायर भी हो गए। तो उन्होंने अपने जीवन की एक भूल बताई, बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। उन्होंने कहा कि 18 साल तक मैंने अपने माँ को मामी और पिताजी को मामा कहता रहा। जी, 18 साल तक माँ को मामी और पिताजी को मामा कहता रहा। तो कोई सज्जन घर पर आए तो डांट लगाए कि अरे तुम क्या करते हो, इतनी साल की उम्र तुम्हारी हो गई, अभी कोई तुम बच्चे हो, माँ को मामी कहते हो। उसी समय से उन्होंने मामी मामा कहना छोड़ दिया। तो जैसे 18 साल तक कहते रहे, अब छोड़ने में कितने साल लगे भाई? है? एक क्षण भी नहीं लगा। बस यही बात महाराज जी हम लोगों को कहना चाहते हैं कि गलत मान्यता को हटाने में एक क्षण भी नहीं लगता। बात समझ आ गई क्यों हो? ये तो हमारी माँ है और हम इसको मामी कहते हैं, अज्ञानता बस। तो जैसे 18 साल से मामी को माँ को मामी कहते आए, पिताजी को मामा कहते आए, ऐसे अनादि काल से संसार है, संसार है, संसार है, बातें भर गई। अब जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सुलझे हुए महापुरुष हैं, भगवतदर्शी महापुरुष हैं, दुर्लभ महात्मा है, वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो सब रूपों में भगवान ही हैं। महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए होंगे तो महाराज जी के हाथ ऐसे जुड़े रहते थे, सबको प्रणाम करते थे। क्यों प्रणाम करते थे? कि वो सबको भगवते नमः मानते थे, सब रूपों में भगवान ही हैं, श्रोताओं के रूप में भगवान ही हैं। महाराज जी कभी कभी कहते तो हम लोग सोचते कि महाराज जी ऐसे कैसे सत्संग सुनाते हैं, कोई पागल हो गए क्या, कोई भांग खा के सुना रहे हैं क्या? महाराज जी कहते खंबा भगवान, बिछावन भगवान, लाइट भगवान, माइक भगवान, गाने वाले भगवान, बजाने वाले भगवान, पेड़ भी भगवान। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को उल्टी बात बैठी है कि नहीं ये तो संसार है। अब संसार को हटा करके फिर भगवान की मान्यता करते हैं। तो महाराज जी ने कहा नहीं है भगवान, मान लिया हमने संसार। एक महात्मा जी थे तो एक ढानी से गुजर रहे थे, तो मतीरे की खेती हुई थी। तो बाबा जी को लघुशंका लगी तो लघुशंका करने के लिए बैठ गए। तो शाम का समय था, अंधेरा था। किसान ने सोचा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है।
पीछे से गया, 2-4 लाठी जमा दिया बाबा जी के सिर पर। बाबा जी नारायण नारायण भगवते नमः करने लग गए। तो किसान ने टॉर्च जला करके देखा कि अरे तो बाबा जी आए हैं। बाबा जी आए हैं तो इनको चोट भी लग गई। चढ़ों में क्षमा मांगने लग गया कि महाराज माफ़ करना, माफ़ करना, आज हमने आपको लाठी लगा दी। बाबा जी ने कहा, भाई तूने हमारे को लाठी थोड़े मारा है, तूने तो चोर को लाठी मारा है। तो उसने कहा, रुको महाराज, अभी मैं बैलगाड़ी लेकर के आता हूँ, आपको बैठा करके लेके चलता हूँ, हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करा देता हूँ, हमारे से भूल हो ही गई। अब वो बैलगाड़ी लेकर के आया, बाबा जी को बैठा करके लेके गया, डॉक्टर मरहम पट्टी किए। तो बगल के कोई सज्जन वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने देखा कि संत महात्मा हैं और चोट लग गई है, तो अपने घर में देसी गोमाता हैं, देसी गोमाता का गरम दूध करके लाता हूँ, बाबा जी को पिला देता हूँ, इनको शरीर में आराम पहुँचेगा। तो पड़ोसी सज्जन गिलास में दूध लेकर के आए, लो बाबा जी देसी गोमाता का दूध है, आप पी लो। तो बाबा जी जब दूध पीने लग गए तो कहने लगे, तो बहुत बहुत रुपया है, पहले तो लाठी मारता है, फिर बैलगाड़ी बन करके आता है, फिर बैठा के लेके जाता है, फिर डॉक्टर बन करके मरहम पट्टी करता है, और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत बहुत रुपया है। वो सज्जन डर गए, कहीं बाबा जी हमारे को पुलिस वालों से फंसा न दे। तो वो सज्जन कहने लगे कि महाराज मैंने आपको लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला तो फलाने गांव का एक किसान है। तो बाबा जी डांट के कहने लगे कि मैं जानता हूँ, तू ही था, तू ही, तूने तो लाठी मारी, तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही बैल बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया, और तूने ही गरम गरम दूध पिलाया। बोलो कन्हैया लाल की। अब बाबा जी की दृष्टि क्या थी कि सब रूपों में भगवान हैं। नामदेव जी महाराज वे बड़े अच्छे संत हुए, महापुरुष महाराष्ट्र में, तो उनकी यही साधना थी, सब रूपों में भगवान। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान हैं। अन्य जो साधन है वो तो दूध के समान है, दूध के समान करना पड़ता है, परंतु जो वासुदेव सर्वम सब रूपों में भगवान ही है, भगवत भाव है, ये घी है, घी, ये निकाला हुआ घी है। तो नामदेव जी महाराज यात्रा में जा रहे थे, पेड़ के बगल में बैठ करके रोटी बना रहे थे, और जब घी निकालने लग गए थैले में से, तो कुत्ता भगवान आए और घी का वो रोटी लेकर के भाग गए। जब नामदेव जी की दृष्टि पड़ी तो घी का कटोरा लेके दौड़ने लगे, रे प्रभु रुको तो सही, रुको, अरे रूखी रोटी कैसे खाओगे, आपके गले में अटकेगी। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। एक बार उनको जंगल में गए थे तो प्रेत मिला, प्रेत मिला तो वो कहने लगे, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबकनाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, अग्नि साथ सजाए साथ, नाम देव के तुम्हें स्वामी, कीजय प्रभु जी मोहि सनाथ। जब ऐसा उन्होंने कहा तो प्रेत में से भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि सब रूपों भगवान ही तो बने हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की।
नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले रूखी मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बनाई है क्यों श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा के इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। गुरु नानक कबीर ऐसी उनकी नजीर, पत्ते पत्ते में देखा निराकार को। तो सब रूपों में भगवान को देखना ये सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ साधन है। जैसे अंग्रेजी सीखना होता है तो मास्टर साहब के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। एक आचार्य जी के मन में आई कि अंग्रेजी सीखूं। आचार्य की पढ़ाई तो किए थे, संस्कृत के विद्वान थे, अंग्रेजी जानते नहीं थे। तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास गए कि हमारे को अंग्रेजी सिखा दो। बोले 500 रुपये महीने का लगेगा, अंग्रेजी मैं सिखा दूंगा। अब उनको समय दिया गया कि इतने बजे से आप आओ। जब गए तो अध्यापक बोले कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप बोलते जाओ। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बोलूं। तो अध्यापक ने कहा कि ए। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार थोड़े हैं। पहला अक्षर ये होता ही नहीं, पहले तो अ आई होता है, फिर क ख ग होता है, ये पहला अक्षर होता ही नहीं। दूसरा अक्षर बताओ क्या है। बोले बी। बोले देखो हम मूर्ख नहीं हैं, हम आपके चक्कर में आने वाले नहीं हैं, हमें तो ठीक ठीक बताओ। पहले क ख ग ऐसे पढ़ाओ, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ये भी कोई पढ़ाई है। अध्यापक हाथ जोड़ लिए कि आचार्य जी आप अंग्रेजी जीवन में सीख नहीं सकते। बताओ भाई, अगर अध्यापक के हाँ में हाँ नहीं लगावे तो क्या आचार्य जी अंग्रेजी सीख सकते हैं? वहाँ तो ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी कहना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के मास्टर साहब कहते सी टी कट, तो विद्यार्थी कहता सी टी कट। मास्टर साहब कहते पी टी पुट, अब कोई कहे देखो दोनों बातें मत कहो। सी टी से कट कहते हो तो पी टी से पट कहो। एक तरफ तो सी टी से कट कह रहे हो और पी टी से पुट कह रहे हो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें कैसे करते हो? तो मास्टर साहब पढ़ा नहीं पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे या तो जानो या तो मानो। खुद तो हम जानते नहीं और दूसरों की मानते नहीं, यही बाधा है। यही बाधा है कि खुद तो जानते नहीं, दूसरों की मानते नहीं। अब ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते हैं। हाँ 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 एक बच्चा कह रहा है सर 47 का मतलब क्या होता है? हाँ सर कह रहे हैं 47 का मतलब 47 मतलब 47 का मतलब 47 बताना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई हाँ तो खास बात यह है कि भाई महापुरुष जो पहुँचे हुए महापुरुष हैं। अब स्वामी महाराज 4 वर्ष की आयु में साधु बने और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। तो इतने सालों का अनुभव महाराज जी बता रहे हैं कि सुगम बात को तो पकड़ते नहीं और आँख मीचो,
नाक दबाओ। क्यों कठिन में दौड़ते भाई? कठिन कोई साधन बताओ तो कहते हैं कठिन है, और सुगम साधन बताओ तो करते नहीं। महाराज जी ने कहा ये मुश्किल हो रही है, करके देखो, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जो दिखे मन ही मन प्रणाम करो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ऐसे आदत डाल दो तो धीरे 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 भगवते नमः जच जाएगी। भगवान कृपा जचती है। स्वामी शरणानंद ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये अपने हाथ की बात नहीं है कि ऐसा भाव बन जाए। और भाव कब बनता है? जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं। एक प्रोफेसर साहब से कल बात हुई तो उन्होंने यही बात बताई। उन्होंने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ लिया तो एडमिशन हो गया, भगवान से संबंध जोड़ लिया तो एडमिशन हो गया। LKG कौन सा कक्षा होता है उसमें एडमिशन हो गया। और आपने भगवान से संबंध जोड़ा नहीं तो आप अभी स्कूल के बाहर ही बाहर टहल रहे हो, एडमिशन नहीं हुआ। भगवान से संबंध नहीं जोड़ा तो स्कूल के बाहर टहल रहे हो, और भगवान से संबंध जोड़ लिए तो आपका एडमिशन हो गया। और सब रूपों में भगवते नमः, सब रूपों में भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लिए तो MA पास हो गए। उन्होंने कहा MA पास हो गए और इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो गया तो आपकी नौकरी लग गई। ये 3 स्टेज उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो पहले इस बात को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सब बातों के सब जानकार नहीं होते। अभी मैंने वृंदावन में एक रिसर्च किया, खोज किया, क्या कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? कोई इंजीनियर है, बीमार होता है तो डॉक्टर पास क्यों जाता? भी वो तो पढ़ा लिखा है और डिस्पेंसरी से दवा लेके खा लो, किताब में रोग का वो लिखा हुआ है निवारण, और दवा लेके खा लो। परंतु इंजीनियर है परंतु अपने डिपार्टमेंट के लिए, बीमार होगा तो डॉक्टर दवाई लेनी पड़ेगी। तो मेरे में विचार आया कि जैसे 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं डाला जाता है, जो गांव के रहने वाले उनको पता है, तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? ऐसे मैंने मन में कौतूहल हुआ कि पूछे तो सही। तो मैंने एक डेंटल चिकित्सक हिमाचल प्रदेश के थे, कथा करवा चुके थे। मैंने कहा पहले डॉक्टर से नंबर लगाता हूँ। डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी दाना तो छोटा होता है परंतु वही 40 किलो गेहूं, 40 किलो बाजरी, 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा कि घनश्याम जी बताओ कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं डाला जाता है तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है तो 20 किलो डाली जाएगी। एक रेलवे के ड्राइवर थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हर डिपार्टमेंट वालों से प्राय पूछता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज 20 किलो, दाना छोटा है 20 किलो डाला जाएगा। तो एक वहाँ पर आचार्य जी मास्टर साहब थे जो है, उनको फ़ोन मिला के पूछा तो उन्होंने कहा हाँ महाराज 20 किलो। तो एक रेलवे के ड्राइवर थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी पर बैठे थे विद्वान संस्कृत के, मैंने कहा आचार्य जी बताओ 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले महाराज दाना छोटा होता है तो 10 किलो तो पड़ेगा, 15 किलो तो पड़ेगा। तो एक ब्रह्मचारी थे, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा महाराज कितना भी दाना छोटा हो परंतु 10 किलो के नीचे तो पड़ेगा ही नहीं। बताओ शास्त्री जी आप बताओ, 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं डाला जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? जो उत्तर आवे बताओ, इसे फेल पास की बात नहीं बताओ। अब 1 बीघे खेत में, हाँ, आप तो किसान हो, आप तो जानकार हो ना। बाबा जी आप बताओ, आगे जो बैठे हैं आगे आप बताओ बाबा जी। हाँ अच्छा, हाँ तो 10 किलो 9 किलो के आसपास, बहुत बढ़िया हुआ। देखो
यानी इससे बात क्या सिद्ध हुई कि सब लोग बता रहे हैं अंदाज से कि 1/4, मतलब जो जानते हैं वही उनको ही पता है, उन्हीं को पता है, दूसरे को पता नहीं है। गए ना हाँ कोई भी विषय हो, हाँ, जिस विषय में जो आदमी गया है गया है वही बता सकता है। पता है कि इस विषय में क्या है। बस 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 बस, इससे बात सिद्ध हुई, इससे बात सिद्ध हुई। तो मैंने जब सबसे पूछ लिया तो हमारे दृष्टि में एक किसान थे, तो मिश्रा जी जो आते थे ऋषिकेश, तो खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने सोचा पूछूंगा तो कहेंगे बाबा जी बन गए, बाजरी से क्या लेना देना। तो हमने कहा कि सत्संग में बात चल रही है, एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो जैसे अब बाबा जी तो 1/4 होता है तो 10 चौके 40, 9 किलो लगेगा, इतना परिश्रम करना पड़ा और सटीक उत्तर नहीं आया। सटीक उत्तर नहीं आया क्यों खेती किए नहीं, आपकी गलती नहीं है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो फोन से ऐसे पता लगा कि वो भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा 1 किलो। यानी कि सटीक उत्तर दिए, एक बार में उत्तर दिए और बिल्कुल सही निर्णय। उन्होंने कहा 1 किलो। अब 1 किलो बाजरी की जगह 40 किलो बाजरी बो दो, खेती होगी? खेती होगी नहीं, खेती होगी नहीं। सिटी नहीं निकलेगी, 9 हाँ किलो में हाँ सिटी नहीं निकलेगी, हाँ 5 किलो हाँ नहीं निकलेगी। हाँ, बोलो। तो इससे बात क्या सिद्ध हुई, अपने मूल विषय पर आते हैं। इससे बात ये सिद्ध हुई कि जो जानकार हैं उनकी बातों को आंख मूंद के मान लो, बस तब तो खेती हो जाएगी। हाँ हाँ, तो 1 1 किलो, किलो। सावन का महीना आ गया, अच्छा 700 ग्राम 600 ग्राम, हाँ, 3 पाव मोटा। अच्छा सावन के महीने में पूरे बीज उगते हैं, हाँ हाँ जेठ के महीने में दब जाते हैं। हाँ हाँ जेठ का महीना हो तो 1 किलो लास्ट, और यदि सावन का महीना आ गया तो 500 ग्राम ही बहुत है। हाँ। देखो अब ये जानकार की भाषा है, ये जानकार की भाषा है कि जानकार की बात है। हर विषय में अलग अलग जानकारी। बस 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 बस, यही बात है, यही बात है। एक इंजीनियर आके खड़ा हो जाए, हाँ पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, उसने 4 साल कोर्स किया, 1 साल और वो गया है, हाँ हाँ 5 साल खराब किए, हाँ लेकिन पत्र का कारीगर अनपढ़ है। हाँ, पत्र जचाने में तो इंजीनियर बता सकता है कि ऐसे ऐसे जचेगा, लेकिन हाथ से जचा नहीं सकता। नहीं सकता। कोई जचाएगा जो पत्र का प्रैक्टिस कर। मोची जैसे जूता सिलाई बढ़िया कर सकता है, वो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सिलाई कर सकते हैं क्या? उसका काम है भाई, उसका काम है। तो जिस विषय में जानकार है, बस बस बस, यही बात है, यही बात है, यही खास बात है। तो ये जो साधन आज बताया महाराज जी ने कि सब वासुदेव सब भगवते नमः बोलो, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। अभी माताएं बहनें पीछे से आई हैं, अभी बात से वंचित रह गई ना। मैं 7 दिन में 1 दिन विषय चलाता हूँ, 1 या 2 दिन, क्योंकि ये विषय लोगों ने कठिन मान रखा है। मैं खुद कठिन मान रखा था। 15 साल तक लगभग महाराज जी के जाने के बाद मैंने छोड़ ही दिया। संजय आनंद जी महाराज ने एक दिन कहा था, अच्छा पहले चौबे जी भी इस बात को नहीं मानते थे, हाँ प्रार्थना में कहीं कहा हाँ कि पहले चौबे जी भी इस बात को नहीं मानते, लेकिन अब पकड़ लिया। अच्छा हाँ, आज आपके घर पर अच्छा अच्छा चौबे जी महाराज भी पहले नहीं मानते थे, एक बात से स्वरूप, हाँ लेकिन अब मानने लगे। ठाकुर जी हम मानते क्या, ठाकुर जी ने जबरदस्ती ये तो बने हुए जैसे लाइट, जैसे ये लाइट है, हाँ, तो ये लाइट का अलग अलग यंत्र बने हुए हैं, काम तो अंदर लाइट ही कर रही है। लाइट ही कर रही है। वास्तव में तो लाइट ही है। लाइट ही। सोने का कोई भी चीज बढ़ा दे, हाँ अलग अलग चीज बड़ी है, कुछ सोना नहीं। नहीं, जैसे कि अब आम का पेड़ है, उसमें हजारों पेड़ लटके पड़े, फल लटके पड़े हैं और करोड़ों पत्ते हैं, मोटे तने हैं, टहनियाँ हैं, डाली हैं। तो पिता को तो दिखाई देता है गुठली, हमने गुठली गाड़ा था, आम खा के गुठली गाड़ दिया। तो पिताजी तो कहते हैं गुठली है, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। और बेटा कहता है कि ये तो पेड़ है, ये तो डाली है, मोटे तने हैं, पत्ते हैं, हजारों आम हैं। पिताजी हम इसको गुठली कैसे माने? तो पिताजी तो जानकार हैं, बच्चा अनजान है। तो हम लोग महापुरुषों की दृष्टि में अनजान हैं, इसलिए हम कहते हैं नहीं हम खंबे को भगवान कैसे माने, हम लाइट को भगवान कैसे माने, हम मनुष्य को भगवान कैसे माने। और संत महापुरुष अनुभव करके बताते हैं नहीं भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं।
ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि जो जिस डिपार्टमेंट के जानकारी है उसी में उसको जानकारी है, दूसरे में जानकारी नहीं है। एक मैं इंटर कॉलेज में गया हरियाणा में, तो बच्चों को मैं सत्संग कराता हूँ, बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और पकड़ते हैं तो मजबूती से पकड़ लेते हैं। देखो जैसे उस बालिका ने पकड़ ली। तो जब मैं विद्यालय से बाहर आया तो प्रिंसिपल साहब आए हमारे को छोड़ने के लिए, तो बोले कि महाराज मैं तो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता। देखो पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ये सोचते हैं कि हम तो MBA पास हैं और ये तो बाबा जी तो 10वीं 8वीं क्लास के पढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति में भगवान को मैं नहीं मानता। हमने कहा गुरु जी ये बताओ कि कड़कड़ में भगवान हैं कि कई हैं कई नहीं है? बोले नहीं, भगवान तो कड़कड़ में है। तो मैंने कहा आज से शुरू कर दो कि भगवान तो कई हैं कई नहीं है, ये कहो। दोनों बातें कैसे कहते हो? एक तरफ तो कहते हो कि कड़कड़ में भगवान है और एक तरफ कहते हो मूर्ति में भगवान नहीं है, तो आपकी बात कट गई। भाई कोई कहे कि ये डिब्बा है, ये सोने का बना हुआ है, कड़कड़ सोना है, तो कोई हिस्सा बिना सोने का बाकी रह गया क्या? कड़कड़ ही सोना है, ये कड़कड़ ये सोना है डिब्बे का, 1 किलो का डिब्बा है, तो इसमें 100 ग्राम अलग से निकालेंगे वो लोहा होगा क्या? सोना ही तो हुआ। तो कड़कड़ में भगवान कहते हो तो मूर्ति में ठसाठस भगवान है, और मूर्ति में भगवान को नहीं मानते तो आपको कहने का अधिकार नहीं कि कड़कड़ भगवान है। बताओ मोहन जी। तो एक तरफ तो दुनिया के लोग कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, और एक तरफ तो कहते हैं कि कई है कई नहीं है। तो चुप हो गए हो। तो ये घी है घी। तो अपने जितने प्रार्थना में आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। आज ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। जो दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब भगवान हैं तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो। चोर के रूप में भगवान ही आए हैं, परंतु तुमको लाठी लगा के जेल खाने में भेज देना, आए हुए चोर भगवान का पूजन है। अब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को बाण मारते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बैरी के रूप में आए हो तो आपका यही पूजन है। ब्राह्मण देवता घर में आ गए, उनको पांव धुला करके पाटे बैठा के घर के अंदर भोजन कराएंगे। और कुत्ते के रूप में भी भगवान ही आए हैं, परंतु उनको लाठी दिखा के डांग दिखा के घर से बाहर दाल रोटी खिलाएंगे। जैसा देव ऐसा पूजन। अब घर में माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, सब भगवान की संतान है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे? बताओ शास्त्री जी, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे? कर नहीं सकते। जो पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं वो माँ बहन के साथ नहीं करेंगे, करेंगे तो प्रलय हो जाएगी। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है। जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ कराते हैं तो कहते दाएं हाथ आगे करो। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहे कि पंडित जी आप पक्षपात क्यों करते हो? एक ही शरीर का अंग है, चाहे दायां हो चाहे बायां हो। तो पंडित जी कहेंगे हम विद्वान है कि तुम विद्वान हो। कोई रास्ता पूछे कि हमें बताओ भैया, हमें जोधपुर वाली रोड पर जाना है। अब आप कहोगे कि अंगुली दिखाओगे तो ऐसे ऐसे हाईवे पकड़ लो और जोधपुर पहुंच जाओगे 300 किलोमीटर दूर पर लगभग। अब वो धन्यवाद थैंक यू करेगा, परंतु अब वो अंगुली की जगह अंगूठा दिखा दो तो वो बुरा मान जाएगा। वो कहेगा कि हम आपके आबू में आए हैं, आप अंगूठा दिखा रहे हो, हमारे जोधपुर आओगे तो हम भी बताएंगे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। दूध दही तो सब ही खावे। नाम जप कीर्तन भजन साधन ये तो करते ही हैं, करना भी चाहिए,
परंतु ये दूध है। और घी क्या है? सब रूपम भगवान। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपों में हरि का दर्शन, मन ही मन हरसावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। एक छोटा सा बच्चा था, तो माँ ने कहा कि बेटा ये रोटी पर घी चुपड़ देते हो और खा ले, गुड़ भी डाल देते हो। तो बालक ने कहा कि मैया घी क्या होता है? बोले गौ माता से दूध निकालते हो, गर्म करते हो, दही बनती है, मथती हो, मक्खन तैयार होता है, उसको गर्म करती हो, फिर घी बनता है। तो बेटे ने कहा कि हम ऐसे घी नहीं खाएंगे, हम तो गाय खरीद करके लाएंगे और गाय जब ब्याएगी दूध निकालूंगा और उसको गर्म करूंगा, फिर दही बनेगी, फिर उसको मथेंगे और उसके बाद घी तैयार होगा तो घी पर रोटी खाऊंगा। बोलो कितना कितना लंबा रास्ता हो गया भाई। ऐसे जो 102 साल लगाए स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाई दही क्यों भी लेते हो, मक्खन खाओ मक्खन। हम कहते नहीं नहीं स्वामी जी महाराज, हम तो गाय खरीद के लाएंगे, दूध गाय ब्याएगी और दूध देना शुरू करेगी, दूध दूहूँगा, उसको गर्म करूँगा और उसके बाद उसको दही बनेगी, फिर मथूँगा और मथने के बाद जब घी तैयार होगा तब घी खाऊँगा। तो खाओ भाई। दूरी दूरी का रास्ता पकड़ लिया। अरे बम्बई पहले के ज़माने में लोग 6 महीने में जाते होंगे, साल भर में जाते होंगे पैदल का रास्ता। धीरे धीरे फिर बस बनी, तो बस में कितना बोले 2 दिन में पहुंच जाओ। ट्रेन बनी, बोले कि 24 घंटे में पहुंच जाओ, 30 घंटे में पहुंच जाओ। बोले अब बोले हवाई जहाज पे बैठ जाओ और 1 घंटे में बम्बई पहुंच जाओ। कोई कहे नहीं जी हमारे बाप दादा तो पैदल गए थे, हम भी पैदल जाएंगे। पैदल जाओ, साल भर में पहुंचो। तो जो महापुरुषों का अनुभव है उसको पकड़ लो, इसी का नाम सत्संग है। बोलो कन्हैया लाल की। चलो प्रभात फेरी यही होगी, बाहर का है। ठीक है, इसको बंद कर लो।